पहला ब्लड कैंप था। हमारा अंदाजा ये था कि शुरू में भी जागरूकता की कमी ना हो कहीं, और 20-30 तक ही हम अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन 60 प्लस का आंकड़ा पार कर चुके हैं। और गांव की हर एक जितनी भी सहयोगी संस्थाएं हमारे साथ खड़ी हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है उसमें मिलजुल करके काम करें और हमारे एरिया के लोगों को उसका लाभ पहुंचे। इसके और सबसे बड़ी बात एक और मैं बताता हूँ, आज पहली बार ब्लड कैंप में हमारे गांव की 2 महिलाओं ने डोनेट किया है। गाँव वालों का भी बहुत ज्यादा से ज्यादा सहयोग मिल रहा है। तो डालो जी, वहाँ भी इधर भी डालो सर। ठीक है जी। एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैंगलपुर गांव में पहुंचे हैं और यहां पर अगर बात करें जन सहयोग मैंगलपुर जो संस्था है उनके द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। अच्छी शुरुआत है क्योंकि शहरों के अंदर तो आपने इस प्रकार के जो ब्लड डोनेशन कैंप है और या अन्य जो काम है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन गांव में भी अब जो संस्थाएं हैं वो अच्छा काम करने लग गई है। तो ऐसे में प्रधान जो यहाँ पे संस्था के प्रधान है जन सहयोग संस्था के, उनसे और जो मेंबर है उनसे भी बातचीत करेंगे। जो आज ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया उसको उससे रिलेटेड ही बातचीत की जाएगी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर आज जो गांव मैंगलपुर में ब्लड डोनेशन का कैंप लगाया गया है सर, पहली बार पहले तो शुभकामनाएं आपको, क्योंकि गांव में नहीं होता था, शहरों में होता था, तो शुरुआत करी आपने, सबसे पहले इसके लिए आपको शुभकामनाएं सर। हार्दिक धन्यवाद जी चैनल का। हाँ जी। तो कितने का आपने टारगेट रखा था सर इसका अपना ब्लड डोनेशन कलेक्ट करने का, कितना को है वो बताओ सर। जिस हिसाब से पहला ब्लड कैंप था, हमारा अंदाजा ये था कि शुरू में भी जागरूकता की कमी ना हो कहीं, और 20-30 तक ही हम अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन 60 प्लस का आंकड़ा पार कर चुके हैं। और गांव की हर एक जितनी भी सहयोगी संस्थाएं हमारे साथ खड़ी हैं, पूरा जोश है। और आसपास के गांव के सरपंच गसों से, सुरबरा से, डवाणाखेड़ा से, तनोदा से खूब सहयोग मिल रहा है। खुद ब्लड डोनेट करने भी आए। नरवाना की जो पहलवान ग्रुप है वो भी आए हैं। भाई कृष्ण प्रधान जी अपनी छात्र सेवा संघ है वो जो काम करता है पूरे हरियाणा में, तो बहुत सहयोग मिल रहा है। और ये टीम जो है इस गांव में हेल्थ के ऊपर काम करेगी 24 घंटे, किसी को भी कोई भी इमरजेंसी हो। इसमें सारे गांव में जन सहयोग जो संस्था है वो उसके अंदर गांव का ही सहयोग है या फिर बाहर से भी सहयोग तो इसमें कोई भी कर सकता है, लेकिन शुरुआत क्योंकि गांव से करी है, सबसे पहले तो जितनी अपनी चादर है, जितनी अपनी कलेक्शन है, जितना अपना सहयोग मिल रहा है, उस हिसाब से स्टार्टिंग में हम पूरे गांव को ये सहयोग दे पा रहे हैं कि किसी को कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो, जन सहयोग संस्था के वॉलंटियर 24 घंटे खड़े। नमस्कार, क्या नाम है सर? रतनलाल। हमने जो गांव में शुरुआत की है, पहला ब्लड डोनेशन कैंप जो लगाया, हमें उम्मीद से भी ज़्यादा सहयोग मिला है। और साथ के जितने भी गांव हैं, सुरबरा, डवाणाखेड़ा और जैसे शोकन साहब आए हैं, सभी से हमें जो है बहुत बहुत सहयोग मिला है। और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी ऐसे कैंप का आयोजन करेंगे और भी लक्ष्य इससे आगे बढ़ के प्राप्त करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा विनोद जांगड़ा है जी, मैं ग्राम सचिव हूँ। और मैं सरकारी कर्मचारियों के नाते गाँव के जो जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं और गांव वालों का भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। जो पर मंथ 100 रुपये पर मंथ कलेक्शन के रूप में हमारे गांव के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सहयोग दे रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी हैं, नौजवान हैं, साथी हैं, वो सब बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और आज भी उन्होंने बखूबी ये करके दिखाया है जो कि ब्लड कैंप के अंदर इतना सहयोग दिया है। नमस्कार सर। तो सर आप भी यहाँ पर पहुँचे, गाँव के अंदर इस प्रकार से ब्लड डोनेशन कैंप लगाना आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बधाई देता हूँ भाई जन सहयोग संस्था के जो संस्थापक मेंबर हैं और रतनलाल जी, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई जित्तू काफ़ी लंबे समय से कुरुक्षेत्र के अंदर ये कार्यरत हैं और हमने इनके कार्यों को, सामाजिक सेवाओं को देखा है। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर ये मेरे जूनियर रहे हैं। हम भी एक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पूर्व छात्र एसोसिएशन व स्वतंत्र समूह सेवा समिति के से एक सामाजिक संगठन चलाते हैं। और एक छोटा भाई और जूनियर होने के नाते हम काफ़ी लंबे समय से हमने एक फैसला लिया भाई आने वाली पीढ़ी के लिए शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य का जो क्षेत्र है उसमें मिलजुल करके काम करें और हमारे
एरिया के लोगों को उसका लाभ पहुंचे। इसके लिए मैं भाई जित्तू को और रतनलाल जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। तो जैसे ब्लड की बात करें, एक तो अगर हम ब्लड समय समय पर देते रहे तो हमारे शरीर के अंदर जो है बीमारियां भी दूर रहती है और शरीर भी ठीक रहता है। एक किसी भी व्यक्ति को, जरूरतमंद को जब ब्लड जरूरत पड़ता है तो कहीं में उस समय में उसकी जो जरूरत होती है पूरी हो जाती है। जी देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ब्लड डोनेशन एक बड़ा दान है और हमारे समाज में इसमें खासकर रूरल एरिया में ब्लड डोनेशन को लेकर भ्रांति रहती है कि हमें इसमें ब्लड डोनेशन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। मैं आपके चैनल से मैं सभी साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि ब्लड डोनेशन से किसी प्रकार की शरीर में शारीरिक कोई कमी नहीं आती, बल्कि शरीर स्वस्थ रहता है। और मैं दूसरी बात में आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि हमारी संस्था ने आज मिलकर के पहला ब्लड कैंप गांव के अंदर लगाया और बहुत ही सफलतापूर्वक हमारी आशा और उम्मीद से बढ़कर के सभी नौजवान साथियों ने ब्लड डोनेशन किया। मेरे गांव के गवांड के और जो भी साथी डोनर आए उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं और संस्था उनको बहुत बहुत बधाई देती है। और सबसे बड़ी बात एक और मैं बताता हूं, आज पहली बार ब्लड कैंप में हमारे गांव की 2 महिलाओं ने डोनेट किया है, जो अभी भी, हाँ बिल्कुल, वो आप कैमरा उनको वहां घुमा करके आप दिखा सकते हैं। वो आज इस पहले कैंप को देख करके मोटिवेट हुई है, किसी को उनको प्रेशर नहीं किया इस चीज के लिए, वो खुद मोटिवेशन होकर के आए और उन्होंने खुद कहा कि हम डोनेट करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आपको नहीं लगता गांव के अंदर ये जो शुरुआत की है, आने वाले समय में और भी जो कार्य है स्वास्थ्य को लेकर या अन्य बातों को लेकर, समस्याओं को लेकर, इस प्रकार से अगर समस्याएं जो संस्थाएं उठाने लगी तो आधी समस्या तो वैसे दूर हो जाएगी। देखिए, जो कुरुक्षेत्र जन सहयोग संस्था द्वारा हमारे गांव में जी इकाई चालू की गई है, इस इकाई में फिलहाल हमने स्वास्थ्य पे ही काम करना शुरू किया है और स्वास्थ्य के हिसाब से अगर कोई भी आगे दिक्कत आए कोई दिक्कत, लेकिन टीम बहुत जबरदस्त है हमारी। इसमें युवा भी साथ दे रहे हैं, समाज सेवी भी साथ दे रहे हैं, जो कर्मचारी वो भी साथ दे रहे हैं और आने वाले समय में बहुत बढ़िया काम करके दिखाएगी संस्था। सभी का सहयोग रहेगा। नमस्कार। आप भी पहुंचे हो यहाँ, कैसा लगा जब गांव से शुरुआत की गई है ब्लड डोनेशन कैंप की? सर, मैं इसे शुरुआत नहीं कहूँगा, एक सिर्फ गांव मंगलपुर की शुरुआत कहूँगा। आज युवाओं में वो जोश है कि जो पहले शहरों की तरफ था वो गांव की तरफ अब जा चुका है। बड़े भाई कृष्ण शोकन जी बैठे हुए हैं, इनके सहयोग से गांव में भी अब ब्लड कैंप लग चुके हैं और जो मंगलपुर गांव ने माँ भगवती जागरण के साथ मिलकर जो पहल की है, मैं उसके लिए इनको हार्दिक धन्यवाद करता हूं और इनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं कि इन्होंने इस काम की शुरुआत की है। पहले कैंप का हम जो टारगेट लेकर पहुंचे थे यहाँ पर वो लगभग 30 से 40 यूनिट का था, लेकिन गांव ने जो अपना हौसला दिखाया है वो अब तक 60 क्रॉस कर चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं, महिलाएं भी रक्तदान कर रही हैं और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए हम इस संस्था से भी आग्रह करेंगे और इनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाकर रखिए और हर 3 महीने बाद लगातार रक्तदान शिविर को शुरू करते रहिए यहाँ पर और कैंप लगाते रहिए। जी, आप यहाँ तो भाई आप देख सकते हैं ब्लड डोनेट किया जा रहा है यहाँ पर और अच्छी पहल है गांव से, मंगलपुर से। जन सहयोग संस्था है जो मंगलपुर की, उन्होंने पहला विशाल रक्तदान शिविर लगाया है और अच्छी शुरुआत है क्योंकि गांव की इस संस्था ने बीड़ा उठाया कि किसी भी जरूरतमंद को अगर ब्लड जरूरत पड़ती है तो गांव के लोगों ने इसमें पहल शुरू की गई है। कृष्ण शोकन जी है, इन्होंने अपना योगदान दिया इस महत्वपूर्ण कार्य में, सामाजिक जो कार्य है, और हम चाहेंगे कि आप भी इस प्रकार के जो कार्य अगर आपको दिखते हैं तो उनमें सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करें ताकि गांव के अंदर इस प्रकार की विचारधारा है जो ब्लड डोनेशन की और अन्य जो कार्य हैं उनकी विचारधारा पैदा हो सके और लोगों के अंदर जागरूकता आ सके। एनजी न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट दिखाई जा रही है मंगलपुर से। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।